हेलो वेलकम गाइस टू द चैनल। आज हम लोग क्लास सेवन्थ के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे एक बारी इंटीजर्स का कि होते क्या हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब कैसे होता है इसमें। तो और उसके बाद फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन करके एनसीईआरटी की पूरी सॉल्व कर लेंगे एक एक वीडियो में। तो अभी स्टार्ट करते हैं वाला। तो मेन हमको जानना है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो जैसे कि मेन पहले अपन ज़ीरो लेते हैं, ज़ीरो और ज़ीरो के बाद आता है वन, फिर उसके बाद टू, थ्री, फोर, फिर ऐसे ये इन्फिनाइट तक चलते रहता है। और इधर होता है लेफ़्ट साइड में -1, यानी कि ज़ीरो से पहले, ये ज़ीरो के बाद का, ये ज़ीरो से पहले का है, -1, -2, -3, -4 और ये सो ऑन, ऐसे ये इन्फिनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा रहता है। और ये क्या होते हैं ना, ये पूरे इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि जैसे आपने सुना होगा जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर वो ज़ीरो से स्टार्टिंग वाले नंबर होते हैं, ज़ीरो से इन्फिनाइट तक जाने वाले। और नेचुरल नंबर होते हैं एक, जो वन से स्टार्ट करके इन्फिनाइट तक जाते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं ना, वो ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं, ये जो वन से स्टार्टिंग वाले नंबर भी इंक्लूड करते हैं, और जो ज़ीरो से पहले यानी कि -1 के बाद आगे जाने वाले नंबर ये भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सब होते हैं अपने इंटीजर्स। और हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये अपनी पॉजिटिव साइड है, तो इसको ये वाले जिनमें सब में प्लस लगा रहता है ना, कुछ नहीं यानी प्लस है, तो ये वाले हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जिनमें माइनस लगा हुआ है ये हमारे कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसा कुछ होता है मेन इनके में। और अपन देख लेते हैं पहले एडिशन। अब ये मेन ये है, तो सबसे पहले आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके कैसे होता है नंबर लाइन। इसको ऐसे नंबर लाइन बोलते हैं जिसमें ये ज़ीरो रहता है, और इसकी राइट साइड वाली यानी अभी अपन ने देखा है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, इसको अपन एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अभी मैं यहीं तक रख रहा हूँ। और ये -1, -2, -3, -4 और सो ऑन ऐसे रहता है। तो क्या होता है ना कि आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि प्लॉट दिस नंबर, और यानी कोई भी, जैसे अब उनको बोला कि प्लॉट और मार्क, ऐसे मार्क भी लिखा रह सकता है, मार्क -2, ऐसा मान लो हमको क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि -2 को ऐसे करके मार्क कर देंगे, ऐसा होता है। और कुछ लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है कि जैसे ज़ीरो है तो यहाँ हमने 1 2 3 ऐसे स्टार्ट किया और यहाँ से 1 -2 कर देते हैं लोग। लेकिन जो ज़ीरो से जस्ट यहाँ लेफ्ट साइड में होता है ना, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है -1 -2 करके, ऐसा होता है। और भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 4 मार्किंग आ सकती है, जैसे कि -2 3 मार्क कर दो तो 3 हम ऐसे मार्क कर देंगे, ऐसा सब होता है। अब हम लोग देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन विथ इंटीजर्स। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें क्या देखते हैं ना हम कि चार हमको, मतलब चार बेस होते हैं ऐसे प्लस या माइनस करने के लिए, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आप भी याद रखेंगे। जैसे कि एक होता है प्लस प्लस, जो कि हमको वापस प्लस देता है। एक होता है माइनस माइनस, जो कि हमको प्लस देता है वापस। और एक होता है प्लस माइनस, जो कि हमको माइनस देता है। और एक होता है माइनस प्लस, जो हमको माइनस देता है। ऐसे ये चार बेस होते हैं, मतलब चारे फॉर्म होते हैं जिनके बेस पे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये याद रखना है आपको, यही मेन है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं अभी बता रहा हूँ, देखना। जैसे कि हमको क्वेश्चन दिया है -3 + 5, तो अब हमको ना सबसे पहले साइन देखने हैं कि क्या क्या लगे हुए हैं। माइनस, ये 3 है, इसमें माइनस का साइन लगा है, 5 है, इसमें प्लस का साइन लगा है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि माइनस प्लस
क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि हमको इनके बीच में माइनस करना है, जो कि ये साइन डिसाइड कर रहे हैं। माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे इनके बीच में। अब 5 माइनस 3 होता है अपना 2 लिख दिया हमने। और ऐसा होता है कि जैसे जो भी हमने साइन डिसाइड किया कि मतलब प्लस माइनस अपना ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमने माइनस कर दिया इनके बीच में। उसके बाद जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में 5 बड़ा नंबर था, तो हमने इसका साइन लगाया यानी कि प्लस लगाया। यानी ये मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पे लगा के दिखाया है प्लस, ये ऐसे लगाना नहीं है, सिर्फ माइनस अगर हो तो अपन लगाएंगे। जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, -2 और +1। तो अब हम पहले सबसे पहले साइन देखेंगे। माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, तो हम क्या करेंगे इनके बीच में माइनस करेंगे। तो 2 माइनस 1 होता है हमारा 1, तो हम 1 लिख देंगे। अब हम इनका साइन डिसाइड करेंगे जो यहाँ पर लगेगा। तो हम देखेंगे इन दोनों में से जो ग्रेटर डिजिट है ना, उसका साइन लगाएंगे। अब 2 और 1 में से ग्रेटर डिजिट था अपना 2, तो और 2 में लगा है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि -5 -3 ऐसे मान लो आ गया। अब माइनस माइनस क्या होता है हमारा, यहाँ लिखा है माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम इनके बीच में क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 5 + 3 होता है हमारा 8। अब ये तो हमारा नंबर तो आ गया भाई प्लस करने के बाद, लेकिन अब साइन क्या लगाएंगे इनके बीच में, वो ये डिसाइड करेगा ग्रेटर डिजिट। इन दोनों में जो ग्रेटर डिजिट है वो है 5, तो 5 में लगा है माइनस का साइन, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ऐसा होता है, और यही एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब ऐसे होता है इन 4 फॉर्म के बेस पे। अब यही मैं बात करूँ ज़ीरो की, जो कि हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हम ज़ीरो में कैसे करते हैं। जैसे कि हमने लिया है -4 लिया है, उसको हमने किया है +0 से, तो हमको क्या होएगा ना कि वही डिजिट वापस मिल जाएगा। ये आपको सबको पता होगा, लेकिन ये एक अपन पूरा ज़ीरो से कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। उसके बाद पूरे क्वेश्चन अपन से बनने लगेंगे। और जैसे यानी कि हम ज़ीरो से अगर ऐड करते हैं किसी भी नंबर को, तो वही नंबर वापस आता है। अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से मतलब माइनस करेंगे, जैसे कि 4 को हम ज़ीरो से माइनस करेंगे, तो भी हमको वही नंबर मिल जाएगा। लेकिन अभी बात सुनना कि मान लो हमने ज़ीरो से 4 को माइनस किया, तो हमको 4 नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा -4, तो वो डिजिट हो जाता है नेगेटिव। ऐसे होता है, ये किसी भी डिजिट के साथ हो सकता है। तो और मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे कि इंटीजर्स ना ये वाले नहीं होते फ्रैक्शन वाले, जैसे 1/2 है, ये एक इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर की गिनती में नहीं आते हैं। और एक ऐसे रूट वाले नंबर होते हैं, आपने देखा होगा, ये भी एक इंटीजर नहीं है, ऐसा रहता है। तो अब आगे अपन देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन जो अपने को पता होनी चाहिए, तो वो देखते हैं अब। हाँ, तो अभी हम लोग ने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते, इंटीजर जाना था। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेस पे मतलब ये इनके भी क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन किस टाइप के दिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक होती है सबसे पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का मैं पी ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी नंबर a को हम b से प्लस करें तो वो इक्वल होते हैं, मतलब कोई भी नंबर को हम पहले a वाले नंबर को b से प्लस करें, या हम पहले b को a से प्लस करें, या कैसे भी हम इनको लिख के प्लस करें, आंसर जो अपना है ना वो सेम आएगा। यहाँ इक्वल टू का साइन भी इसलिए लगा है। यानी कि इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर हमने a नंबर ले लेते हैं हम 5 और b नंबर ले लेते हैं हम 3, अगर इनको अपन ऐसे ऐड करेंगे, 5 को पहले लिख दिया और 3 को बाद में लिख दिया, तो अपना आंसर आएगा 8।
और मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पहले 3 को लिख दिया और यहाँ 5 को बाद में लिख दिया, तो भी अपना आंसर 8 ही आएगा। यानी इसका बोलने का मतलब है आप नंबर को कैसे भी जमा दो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है, अपने ए और बी के मतलब 2 नंबर के हिसाब से बोल रही है। अब एक और प्रॉपर्टी है जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि ए प्लस बी प्लस सी में ब्रैकेट और ए प्लस बी इसमें ब्रैकेट प्लस सी, ऐसा ये कुछ बोलती है। यानी कि आप 3 नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया इसमें 3 प्लस बी में मैंने ले लिया 4 और सी में ले लिया 2 और इसमें ब्रैकेट लगा दिया। अब ये बोल रही है कि आप पहले इन दो नंबर को प्लस कर लो, उसके बाद ये तीसरे नंबर से कर लो, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। या तो आप पहले, अब यहाँ भी मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ जो मैंने वहाँ लिखी है 4 और यहाँ पर 2। या तो आप पहले इन दोनों को प्लस करके इससे कर लो या इन दोनों को प्लस करके इससे कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जैसे 4 + 2 होता है हमारा 6। अब प्लस किससे करेंगे? हम 3 से कर देंगे एंडिंग में, तो अपना आंसर आएगा 9। और यहाँ पर 3 + 4 हम करेंगे तो आएगा 7 और उसके बाद थर्ड नंबर से करेंगे 2 से, तो भी अपना आंसर सेम ही आएगा। यानी आप कैसे भी जमा के पहले 2 नंबर को करके तीसरे से कर दो, कोई से भी 2 नंबर लेके, तो भी आंसर अपना सेम ही आएगा। ये बोल रही थी ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे अब हम लोग ना मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ये सब एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ थी इंटीजर में। अब इसके मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। तो जैसे हम देखेंगे कि जैसे हम लोग पिछले अभी करके आए एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें कैसा हो रहा था कि 4 + 3 है, तो हम पहले साइन डिसाइड करते हैं कि प्लस होगा कि माइनस। तो माइनस प्लस अपना माइनस होता है, तो वो अपने को माइनस करना होगा। 4 - 3 करेंगे तो अपना 1 आ जाएगा। और फिर साइन हम ग्रेटर डिजिट का लिख रहे थे, जैसे यहाँ पर माइनस आ रहा है। ये अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो रहा था ऐसा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है ना, जैसे हमने 2 नंबर लिए -2 × 3। अब इसमें कैसा होता है ना कि जो नंबर्स हैं वो नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, जो साइन है वो साइन से मल्टीप्लाई होते हैं। अब आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ एरो लगा दिया, यहाँ कोई साइन ही नहीं है। अरे भैया, अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है यानी प्लस का साइन है यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे 2 3 होता है हमारा 6 और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। यानी कि जो प्लस माइनस करते हैं उसमें हम ग्रेटर डिजिट का साइन लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जो 2 साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन आता है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। अब जैसे एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे -4 × -3, ये ले लिया हमने। तो अब वापस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 3 होता है हमारा 12 और माइनस माइनस अभी मैंने दिखाया था माइनस होता है प्लस। तो मैंने अभी पिछले पेज में दिखाया था कि जो माइनस माइनस होते हैं वो प्लस होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 3 तो 12 हो गया हमारा, लेकिन जो साइन से जब मल्टीप्लाई होंगे, तो पिछले पेज में मैंने दिखाया था 4 बेस थे जिसमें माइनस माइनस करने पे प्लस मिलता था। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो कुछ नहीं लगा है यानी प्लस लगा है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये अपना आंसर आ गया। हाँ, तो अभी हम लोग ने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब देख लिया। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इंटीजर के हिसाब से, जो कि अभी हम लोग ने एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी देखी थी। तो अब मल्टीप्लिकेशन में भी वैसे ही देखेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन की भी पहली प्रॉपर्टी होती है
कम्यूटेटिव, आप इसको रिलेट कर सकते हो उससे जो अभी हम लोग ने किया एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वैसा ही टाइप का है ये। जैसे a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये वैसे ही है जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ पर वो है मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें ये ऐसा बोल रहा है कि जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे हमने ए वाले नंबर को हमने 2 लिया है, बी वाले को 5 लिया है, और यहाँ पर 5 को बी लिया है और ए को यहाँ 2। तो ये बोल रहा है जैसे आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको दोनों में 10 ही मिलेगा। यानी आप आगे पीछे रख के कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको सेम ही आएगा। ये एकदम सिंपल था। और हम अब देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पी ही लिख रहा हूँ मैं, बस आप समझ जाना। अब ये है ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी इंटू सी इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर ए इंटू बी इंटू सी। अब इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 2 ले लेते हैं वापस, और यहाँ पर वापस वही नंबर्स ले लेते हैं जो यहाँ पर ए बी सी में रखे हैं हमने, यहाँ पर 2, ऐसा कुछ। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आप पहले 3 इंटू 2 करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, या तो आप पहले 2 इंटू 3 करके एंडिंग में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर 3 इंटू 2 है हमारा 6, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो और यहाँ पर मैं करता हूँ 2 इंटू 3, ये भी 6 और इंटू 2, यानी अब ये 6 इंटू 2 12, और यहाँ पर भी 12। अब यानी कि यही बोलना चाह रहा है, आप पहले 2 नंबर को करके तीसरे से करोगे, कोई से भी 2 नंबर, और यहाँ पर भी वैसे ही आंसर सेम ही आएगा। ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब और हम कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ जैसे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन प्रॉपर्टीज़ से। ये पूरी अब टोटल मैं बात करूँगा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन वाली, सबकी मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में है आपकी बुक में। जैसे कि हम लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी बात करते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ऐसी कुछ होती है, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है अभी अपने को। जैसे अब मैं क्वेश्चन देखूँगा, 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 2 प्लस डैश, ऐसे आएगा। तो हमको क्या एज्यूम करना है इस टाइम पे जब ऐसे डैश दिए हुए हैं, कि ये ए है प्लस दिया है ये बी है, और इस यहाँ पर ये बी है प्लस ये ए है। यही थी अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ मैंने लिखा है अभी समझाने के लिए आपको। तो अब इस हिसाब से यहाँ पर बी क्या है, 2 हो गया, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अगर ये -2 होता तो यहाँ -2 लिख देते, है ना। और यहाँ पर जैसे ए अपना 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, और आंसर अपना मैंने यहाँ प्रॉपर्टी में बताया था कि आंसर सेम आता है, 5 प्लस 2 अपना 7 आता है और 2 प्लस 5 भी 7 आता है, यानी आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी कर लो। तो ऐसे कुछ डैश वाले आते हैं, अब यहाँ भी डैश आ सकता है, यहाँ पर आंसर दिया होगा, ऐसे टाइप का। हाँ तो गाइज, अभी हम लोग ने पिछले पेज में देख लिया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब हम एसोसिएटिव का भी देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। तो जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा है एसोसिएटिव के लिए, डैश प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 3 इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस डैश और फिर बाहर +3, ऐसे लिखा है। तो अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे कि सबसे पहले अपने को एज्यूम करना है, नहीं आपको लिखना नहीं है। एज्यूम जैसे a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी और a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी, ये ऐसा कुछ होता है अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये। तो अब अपने को क्या देखना है कि यहाँ पर a की जगह पर 2 है और यहाँ पर a की जगह कुछ नहीं, यानी a तो इक्वल होते हैं आपस में, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि b की जगह 5 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी 5 आएगा। तो ऐसा अपना सॉल्व होएगा। अब क्या है कि इनका जब अपन सम करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। अपन यही बोलती है प्रॉपर्टी, कैसे भी प्लस करो कोई से भी नंबर लेके
आएगा सेम। तो जैसे मैंने इसको किया 5 + 3 तो ये हो जाएगा अपना 8 प्लस यहाँ पर 2, और यहाँ पर मैं करूँ 5 + 2 ये 7 और यहाँ पर 3 तो ये आ जाएगा अपना 10 और यहाँ भी 10, यानी कि आंसर इक्वल ही आएगा। तो ये हो गई हाँ, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हमने देख लिया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टीज होती कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ डैश इंटू 5 और इक्वल्स टू लेते हैं हम लोग डैश इंटू 2। क्या ये सही होगा? चलो देखते हैं पहले। अब देखो इसको अज्यूम कर लो कि ये अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, जैसे होती है वो a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a की जगह यहाँ खाली है और a की जगह पे यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे 2, और यहाँ पर देखेंगे b की जगह 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर भी 5 आएगा। तो 2, तो यही था आंसर, यानी कि आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो आगे पीछे करके आंसर सेम ही आएगा, और सेम भी आएगा ही। जैसे कि 5 इंटू 2 ये अपना 10 और ये 5 इंटू 2 ये भी अपना 10। तो ऐसे आता है अपने मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एसोसिएटिव से, जैसे 3 इंटू डैश इंटू 2 इक्वल्स टू डैश इंटू अंडर ब्रैकेट 5 इंटू 2, ऐसे कुछ। ये हमने जैसे क्वेश्चन लिया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की, a इंटू बी इंटू सी, और b और c ब्रैकेट में, और a इंटू एक सेकंड ना, ये ब्रैकेट इसके साथ नहीं है, ये इसके साथ में ऐसे ले लेते हैं हम, और ये a इंटू बी इंटू सी, ऐसे कुछ होता है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन की। तो क्या होता है अब यहाँ पर देखेंगे हम कि लेफ़्ट साइड में a जो है हमारा 3 है, तो यहाँ पर भी a वही होगा 3, ऐसे ले लेते हैं, और b यहाँ पर जैसे 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, ऐसे ले लेंगे। तो इजी था ये भी। तो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं इसमें जिसका आंसर एकदम सेम आता है दोनों साइड का, कैसे भी मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10 और इंटू 3, और यहाँ पर 3 5 जा 15 इंटू 2, तो 10 3 जा अपना 30 आता है और 15 2 जा भी 30 आता है, यानी आंसर सेम आएगा। तो अपने को ये सब नहीं करना है, मैं बार बार आपको ये समझाने के लिए दिखाता हूँ, ये 1 2 3 सिर्फ यहाँ पर अपने को वैल्यू लिख दे। अब हम लोग ने स्टार्टिंग से एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ सब देख ली, उनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे डिवीज़न के बारे में। डिवीज़न का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, यानी डिवीज़न में जैसे अपने को बोला है जैसे 1 डिवाइड बाय 4, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि 1/4। और जैसे एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे 4 डिवाइड बाय 1 है तो इसको हम 4/1 लिखेंगे, तो 1 का है उसका कुछ वैल्यू नहीं है तो हम सीधा 4 लिख देंगे, ये ऐसे होता है। यानी डिवीज़न में ये सब ये मेन है। और इसके बाद ये होता है कि जैसे यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन है -4 डिवाइड बाय -2, मान लो ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो अब इसको मैंने बताया कैसे हम पुट करेंगे, तो -4 बाय -2 ऐसे हमने लिखा। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि दो माइनस के साइन है तो उनको कट कर देंगे, और ये अपना 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी आंसर अपना 2 आ जाएगा। तो डिवीज़न के में ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं, अगला चैप्टर में पूरा ब्रीफ डिवीज़न दिया हुआ है, तो अभी इसमें इतना ही जानने के लिए ज़रूरी है। और देखेंगे जैसे ज़ीरो के साथ कैसे होता है डिवीज़न। तो कभी भी जो ये फ्रैक्शन होता है ना, उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है, यानी मतलब एक कंडीशन होती है जिसमें कि जैसे जो नीचे वाला है, यानी कि जैसे ये 1/2 लिखा हूँ तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसमें एक कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 से इक्वल कभी नहीं होता है। डिनोमिनेटर जो है डी
वो ज़ीरो से कभी इक्वल नहीं होता है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 4 के नीचे ज़ीरो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। तो आपको जैसे मान लो आ गया कि 4 नीचे और 0 ऊपर, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, ऐसा होता है। और मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको बताया नहीं शायद, कि जैसे आप किसी भी नंबर को, जैसे 35 है और उसको इंटू करोगे 0 से, तो आपको 0 ही मिलेगा। चाहे वो -35 इंटू 0 करो तो भी 0 ही आएगा, ऐसा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी हम लोग आगे एक एक क्वेश्चन करके पूरा सॉल्व करेंगे ये वाले एनसीईआरटी बुक को।